जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर लिखा देख रहे हो कि एनटीए दे रहा है बच्चों को धोखा, जिसमें आपका भी नंबर आ सकता है। जी बिल्कुल ठीक, आपका भी नंबर आ सकता है। अब देखो, एनटीए टोटल तीसरी बार धोखा दे रहा है, और जो तीसरा जो धोखा है वो भी एक असहनीय धोखा है, जो मेरे बैच के एक स्टूडेंट है जिसके साथ वो हो चुका है। अब बैठ के रोने का काम हो रहा है कि मैं क्या करूं। और ठीक यही वाली सिचुएशन जस्ट आपके साथ होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार करो। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ठीक उससे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले यही कंडीशन आपके साथ होने वाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ। देखो, एनटीए पहली बार धोखा कब दिया आपको? जब दो पेपरों को आपस में मर्ज करवा रहा है, दिसंबर और जून दो स्लोटों का आपस में मर्ज करवा रहा है, लेकिन नेट 6% का, जेआरएफ 1% का निकाल रहा है, जबकि होना चाहिए 2% और 12%। पिछली बार जेआरएफ 2% का निकाल दिया, लेकिन उससे पिछली बार भी दो शिफ्टों को मर्ज किया था, लेकिन जेआरएफ 1% का निकाला था। ठीक है, जेआरएफ 6% किया जबकि 12% होना चाहिए। पहला धोखा। दूसरा धोखा, एग्जाम से 5-6 दिन पहले सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी हो रहा है, एग्जाम से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है। दूसरा धोखा। और तीसरा सबसे बड़ा धोखा, एग्जाम सेंटर को लेकर। देखो, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपको टोटल 5 एग्जाम सेंटर फिलअप करवा रहा था वो, कि आप 5 सेंटर भरो, जिसमें एक सेंटर ऐसा था जो बिल्कुल आपके आसपास का था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से टोटल 5 सेंटर भरवा रहा था, जिसमें कुछ सेंटर तो ऐसे भी थे जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन एग्जाम सेंटर दे कहां पर रहा है ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। उन पांचों में से एग्जाम सेंटर नहीं दे रहा वो, जो आपने 5 फिलअप किए थे ना, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, उन पांचों में से नहीं मिल रहा है। 400 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर आ रहा है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, 410 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर है घर से। फिर बैठ के सोचना कि अब मैं किसको अपने साथ लेके जाऊं, मैं एग्जाम देने के लिए जाऊं या ना जाऊं, मैं किससे जाऊं। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनेंगे आपके दिमाग में। ये मेरे खुद के बैच की एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, और बस्ती इनका डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी इनका एग्जाम सेंटर है। दोनों में गूगल के अकॉर्डिंग 216 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन इनके घर से लेकर और एग्जाम सेंटर दोनों की मैं डिस्टेंस बात करूं तो वो टोटल 410 किलोमीटर बैठ रही है। कितनी? 410 किलोमीटर। 2 दिन पहले एग्जाम सेंटर है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें कुछ खुद को एक्शन लेना होगा, वरना अगस्त में बिल्कुल सेम सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। भाई, गांव में मैंने एक कहावत सुनी है, हमारे साइड बहुत प्रचलित कहावत है, कि यदि बंदर के हाथ में बंदूक दोगे तो वो गांव खाली करने का काम करेगा। और इस टाइम यहाँ पर बंदर बन रहे हैं 2 कैंडिडेट, एक तो यूजीसी का चेयरमैन जगदीश, और दूसरा एनटीए का डायरेक्टर। ये दोनों हैं बंदर फिलहाल में, और इनके हाथ में दे दिया बंदूक। अब ये पूरा गांव खाली करने का काम कर रहे हैं, मन में आ रहा है वैसा काम कर रहे हैं। ये बच्चों के हित में 1% भी डिसीजन नहीं ले रही है, बच्चों को पागल समझ रहे हैं ये लोग। तो अब हमें इनको बताना है कि भाई क्या सिस्टम है। तो अब प्यारे साथियों, केवल एक ऑप्शन है, वरना यही सेम सिचुएशन आपके साथ होने वाली है। एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसमें आपका जो सेंटर है वो आपके घर से 500 550 किलोमीटर दूर मिलेगा। लड़का तो फिर भी एडजस्ट कर लेता है कि चलो रेलवे स्टेशन पर सो गया, बैग को पीछे लगा के रेलवे स्टेशन पर सो गया, सड़क पर सो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी लड़कियों के साथ। भाई, हमारे पास यदि रुपए होते, हमारे पास रुपए होते तो हम तैयारी क्यों करते, बैठ के खाते, बिजनेस चलाते। हमारे पास रुपए नहीं है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं ताकि हम थोड़े बहुत रुपए कमा सकें। अब यदि किसी लड़की का एग्जाम सेंटर घर से 500 किलोमीटर दूर आ रहा है तो लड़की अकेली नहीं जा सकती, उसके साथ कोई कैंडिडेट जाएगा, डबल खर्चा। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस है तो किराया महंगा पड़ेगा। वहाँ पर रात को रुकने के लिए, जिस दिन जाओगे उस दिन का रुकने के लिए, और जिस दिन वापस आओगे उस दिन का रुकने के लिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि जैसे ही आप एग्जाम से फ्री होगे आपको ट्रेन मिल जाएगी, बस मिल जाएगी। ठीक है ना, तो खर्चा डबल हो रहा आपका, आपको वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ रहा, सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हो सकता है जैसा कंडीशन इनके साथ हुआ है
ये जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं, इनके साथ जो सिचुएशन हुई है, अब इनके साथ यही हो रहा है। अब ये सोच रही हैं कि सर मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ? जबकि मेरे खुद के चैनल से पेड बैच लेकर ये पिछले 5-6 महीने से लगातार बिल्कुल सीरियस होके तैयारी कर रही है। लेकिन अब क्या करें? अब क्वेश्चन एक है दिमाग में कि सर मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ? अब ये क्यों सोच रही हैं? क्योंकि इनको पता है कि अकेली जा नहीं सकती, यदि मैं जाऊँगी तो भी शायद मैं सेंटर पर टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगी। ठीक है ना? भाई 410 किलोमीटर बहुत दूर होता है। 4-5 बार तो साधन बदलने पड़ते हैं। ठीक है? तो अब ये रोने का काम हो रहा है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा कि आप वीडियो को शेयर करो, शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप शेयर कर दोगे तो 2, 4, 5 हज़ार व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएँगे, इससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? कोई मैं लखपति नहीं बनूँगा, लेकिन मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम एक एक्शन लें। ठीक है? और हमें एक्शन क्या लेना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, सभी के सभी उसमें जुड़ जाओ। फिर हम क्या करेंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे। मैं आपसे ओनली 10 मिनट का टाइम ले रहा हूँ और ओनली 10 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है? फॉर्मेट मैं दूंगा, सारी सब कुछ मैं दूंगा आपको। केवल आपको आरटीआई के लिए अप्लाई करना है। हम सब के सब एक साथ मिलकर आरटीआई करेंगे और हमारे टॉपिक के ऊपर, हमारे मुद्दे के ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा? जब आरटीआई की संख्या एक साथ 20-30 हज़ार पहुंचेगी ना, जब एक फिक्स टाइम पर 10 मिनट के अंदर अंदर 20-30 हज़ार आरटीआई पहुंचेंगे, तब वो लोग एक्शन लेंगे। तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना ही मेरा कोई फायदा हो रहा, लेकिन नुकसान आपका होगा। आपने पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी के साथ आपके खुद के सपने जुड़े हुए हैं, आपके घर वालों के सपने जुड़े हुए हैं। घर वाले भी सोच रहे हैं कि अब की बार बेटा का जेआरएफ हो जाएगा, आप भी सोचो कि अब की बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा। और फिर जब आप डिस्टेंस दूर होने की वजह से एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाओगे ना, फिर देखना आप बहुत बैठ के रहोगे। ठीक है? तो हमें ये एक्शन लेना है। साथ ही साथ पिछली बार क्या हुआ था, रिजल्ट आ गया था, उसके बाद आप एक्शन ले रहे थे। मैं बुरा नहीं बोल रहा, जो बुरा लगे जिसको, वो प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो आप, यदि आपको बुरा लगे ये बात। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे यूट्यूबर ने भी रिजल्ट आया उसके बाद धरना देके बैठ रहे हैं, उसके बाद ट्विटर कर रहे हैं, भाई आग लग गई, मकान जल गया, सब कुछ जल गया, उसके बाद आप दमकल बुला रहे हो, उसके बाद आप पानी की व्यवस्था कर रहे हो कि मैं आग बुझाऊंगा। भाई क्या क्या कर लोगे उस पानी का आप? कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ था जो बर्बाद हो चुका है। सेम पिछली बार हुआ था, रिजल्ट आ गया, उसके बाद लोग एक्शन ले रहे हैं, फिर उसके बाद हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा से रिजल्ट जारी करो। भाई जब पहले आपने कुछ नहीं किया, बाद में क्या कर लोगे तुम लोग? अभी टाइम है हमारे पास, मात्र 10 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, एक साथ दोनों काम कर लेंगे। हम आरटीआई लगाएंगे कि अब की बार 2 स्लॉट्स को मर्ज किया जा रहा है, इसलिए जेआरएफ को 2% करो और नेट को 12% करो। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार रिजल्ट आ गया ना, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ आप। ठीक है? तो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि अभी हम एक्शन लेने के लिए उनको बोले, पता नहीं हो जाए मन सुबह हमारे टॉपिक के ऊपर ध्यान देने का, हो जाए मन, बन जाए उनका कि चलो अब की बार हम 6% की बजाय 12% नेट कर देते हैं, 1% की बजाय 2% जेआरएफ कर देते हैं। वरना फिर पिछली बार जब रिजल्ट आएगा ना, और जब आप 0.33 से 0.66 से 1.33 से रहोगे, और फिर आपके दिमाग में विचार आएगा कि यदि नेट को 12% और जेआरएफ को 2% कर देते ना, तो मेरा जेआरएफ हो जाता। कुछ सोचेंगे नेट 12% होता तो मेरा नेट हो जाता। फिर कोचिंग वाले बहुत सारे यूट्यूबर बाद में धरना दे दे के बैठेंगे। पिछली बार ऐसा ही किया तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद धरना दे के बैठने। क्या उखाड़ लिया? फिर कुछ नहीं उखाड़ा। और रिजल्ट आने के बाद अब की बार एक्शन लोगे तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है? तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, टाइम ये जुलाई का पेपर हो जाने दो, 3 दिन चलेंगे, उसके बाद 15 जुलाई के आसपास या 16 जुलाई को हम एक साथ 10 मिनट का टाइम लूंगा मैं आपसे, और हम सब मिलकर एक साथ एक फिक्स टाइम पर आरटीआई करेंगे। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।
5-6-7 दिन का टाइम है, इस वीडियो को थोड़ा वायरल कर दो जिससे कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, जिसको बुरा लगा हो उसको मैं दिल से क्षमा चाहूँगा, सॉरी बोल रहा हूँ जिसको बुरा लगा हो, लेकिन आपको बुरा लगा ही है, लेकिन बात ये बिल्कुल सत्य है। आपको बुरा लगेगा तो भी बात सही है और आपको सही लगेगा तो भी बात सही है ये। ठीक है, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ ये बात। आप खुद सोच के देखो, आपको खुद को भी ये बात सही लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।